घने जंगल में एक चालाक और शातिर लोमड़ी रहती थी। नाम था पिक्कू। पिक्कू हमेशा यही सोचती रहती कि शिकार के पीछे भागने की बजाय कोई ऐसा जुगाड़ हो कि जानवर खुद उसके पास आ जाएं। एक दिन वो सिर पकड़कर बैठी सोच ही रही थी कि तभी एक सांड आया और बोला, क्यों भाई पिक्कू लोमड़ी, बड़े चिंतित लग रहे हो? कहीं साधु बनने की सोच रहे हो क्या? पिक्कू चिढ़कर बोला, चल हट यहाँ से, अभी गहरी सोच चल रही है। पर उसी मजाक भरी बात में उसकी चालाक बुद्धि में एक चिंगारी जल उठी। अरे वाह, इसने मुझे साधु कहा। सांड ने जो कहा यही तो सही रास्ता है। अगले ही दिन पिक्कू ने अपना पूरा रंग ढंग बदल लिया। सिर पर जटाएं, गले में माला और हाथ में लकड़ी की लाठी और सिर पर ताज। वो ऊंची आवाज में बोला, मैं अब पिक्कू गिरी महाराज बन चुका हूँ। मेरा मन अब मांस खाने और मांसाहार से उठ चुका है। वहीं पास में घूम रहा हरण उसकी बात में फंस गया। वो दौड़ दौड़ कर सारे जानवरों को खबर फैलाने लगा। अरे सुनो सुनो, पिक्कू लोमड़ी अब साधुगिरी महाराज बन गई हैं। कछुआ, बंदर, लंगूर, खरगोश सब उसके पास पहुंच गए। शेर महाराज तक को खबर लग गई। तभी खरगोशनी चम्मो अपने बच्चे को लेकर आई। महाराज, मेरे बच्चे के पेट में दर्द है, कुछ कीजिए ना। पिक्कू महाराज ने आंखें बंद की, थोड़ा मंत्र तंत्र बड़बड़ाया। ओम तुर्रम खुर्रम तुर्रम गुर्रम स्वाहा। और खरगोशनी के बच्चे का दर्द अपने आप ठीक हो चुका था। खरगोशनी ने जोर से कहा, जय हो सिद्ध साधु महाराज जी की। पूरे जंगल में जयकार गूंज उठी। पिक्कू गिरी महाराज जी के पास सारे जानवर इकट्ठा होकर गए और महाराज जी से पूछा, महाराज अब आप क्या खाते हैं? पिक्कू बोला, मेरा मन अब मांस खाने और मांसाहार से उठ चुका है। फल, फूल और घास, अब मुझे मांस की जरूरत नहीं। अब रोज उसके पास तरह तरह के पकवान आने लगे। पिक्कू मजे में था, बट मन ही मन में बोला, घास फूस कब तक खाऊं? असली मजा तो मांस में ही है। गधा पास ही रहता था। गधे धुरंधर को उसके बातों पर शक और गड़बड़ सी होने लगा। एक रात धुरंधर गधे ने पहरा लगाया। चांदनी कम हो रही थी और जंगल शांत था। उसी समय उसे दिखा लोमड़ी पिक्कू छुपकर कहीं जा रही है। धुरंधर भी पीछे पीछे हो लिया। तभी पिक्कू को रास्ता भटकता खरगोश मिला। खरगोश ने कहा, महाराज मुझे डर लग रहा है। पिक्कू ने लज्जाते और लड़खड़ाते हुए कहा, आओ बालक, मैं तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखाता हूँ। और पिक्कू उसे घसीटकर झाड़ियों में ले गया और चट कर गया। धुरंधर ने चुपचाप सारा नजारा अपनी आंखों से देख लिया। गधे धुरंधर ने धीरे धीरे सबको बताया, बट गधे पर कोई विश्वास नहीं करता। अगले दिन खरगोशनी रोते हुए आई। महाराज, कल से मेरे पति नहीं लौटे, कृपा करके मुझे दिशा दिखाओ। धुरंधर गधा बोला, दिशा मैं दिखाता हूँ। इन्हीं महाराज ने तुम्हारे पति को खा लिया है। सारे जानवर हंस पड़े। अरे धुरंधर, महाराज चमत्कारी हैं और तुम उन पर आरोप लगा रहे हो। धुरंधर समझ गया कि सीधे सीधे बात करने से कुछ नहीं होगा। उसने एक योजना बनाई। धुरंधर ने पिक्कू महाराज से कहा, महाराज मेरे घर भोजन करें, ये मेरा सौभाग्य होगा। पिक्कू ने हाँ में सर हिलाया और राजी हो गया। धुरंधर ने ढेर सारे पकवान बनाए और पिक्कू के खाने में खूब तीखी मिर्च डाल दी। लोमड़ी ने जैसे ही खाना खाया, मिर्च की वजह से उछल पड़ी। हाय राम, किसने इतना मांस, मेरा मतलब मिर्च डाल दी? ये सुनते ही शेर गरुड़नाथ को शक हुआ। रात को शेर धुरंधर से सीक्रेटली मिला। दोनों ने मिलकर एक बड़ी योजना बनाई। अगले दिन पिक्कू ने सूखी घास से परेशान हिरन को कहा, पहाड़ी के उस पार खूब हरी हरी घास है। हिरन सुनते ही वहां गया और लोमड़ी चुपचाप उसके पीछे पीछे। जैसे ही वह हमला करने वाला था, शेर
धुरंधर और बाकी जानवर पहुंच गए। रुक जा ढोंगी, तेरी पोल खुल चुकी है। जंगल के राजा शेर गरुड़नाथ जी बोले, माफी नहीं मिलेगी, तूने भोले जानवरों को धोखा दिया है। सारे जानवरों ने उसको पकड़कर अपने बीच में बिठा लिया। धुरंधर गधे ने खरगोश के बच्चे की चमत्कार की सच्चाई भी बताई। तभी सारे जानवरों ने उसको जंगल से निकाल दिया। सीख: कभी भी किसी धोखेबाज लोमड़ी जैसे के बहकावे में ना आए।